तो ये जो जगत है इसमें 5 बातें हैं। अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। इसमें अस्थि भांति प्रिय जो है वो परमात्मा है सच्चिदानंद, और नाम रूप ये जगत है। तो यह जो अस्थि भांति प्रिय है ये अकाट्य है, और ये नाम रूप है यही केवल एक प्रतीति मात्र है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, मिथ्या माने क्या, जो नहीं है वो वैसा लग रहा है। अब देखो, हमको अपने अनुभूति में क्या आता है कि आप सब लोग हमसे अलग है। तो ये जो अन्यता की प्रतीति है उसका यदि चिंतन करेंगे तो पता चलेगा क्या ये अन्य अन्य है। देखो महाराज, हम अलग नहीं है, एक ही है। यह जो सार्वत्म्य अनुभूति जिसको होती है उसको महात्मा कहते हैं, क्योंकि हम अलग केवल नाम रूप के कारण है। यदि नाम रूप का त्याग कर दिया जाए तो कोई सिद्धांत हमको अलग नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। और जीव क्या है, देखो इसको जरा ठीक से समझ लेना। हम लोग जीव को एकदम आंखें बंद करके मान लेते हैं। किसी ने कह दिया देखो तुम्हारे जन्म के दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है। तो माने आप कौन हो, देह से अन्य हो। तो देह से अन्य कौन है, जीव है, और मान लिया। जैसे परमात्मा को हम कहते, परमात्मा कौन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा का तो हमने पूरा वर्णन कर लिया है, तब जीव का करो ना। कौन, किसको कहते हैं जीव? तो जैसे दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंब का वर्णन यदि करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दर्पण अपना मुख कमल और अपना मुख कमल दर्पण के सामने आने के बाद उसमें जो प्रतीति होती है ये तीनों मिला करके बनता है दर्पण का प्रतिबिंब। केवल अकेले में नहीं रह सकता। इसी प्रकार से परमात्मा जब पंचकोशों से प्रकट होता है तब उसको जीव कहते हैं। तो जैसे कोई भी दर्पण रहे दुनिया का, उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब जो है उसका सिद्धांत सामान्य है, अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार से कोई भी पंचकोश रहे, चाहे स्त्री पुरुष के रहे, जवान बूढ़े के रहे, चाहे पशु पक्षी के रहे, सभी पंचकोशों में जो परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है, प्रतिबिंब हो रहा है, उस प्रतिबिंब को माने परमात्मा का प्रतिबिंब, पंचकोश और परमात्मा, ये तीनों मिलाकर के जीव कहा जाता है। देखो, इसीलिए जीव असल में परमात्मा ही है। वही परमात्मा जब पंचकोशों के माध्यम से प्रकट होता है तब उसको जीव कहते हैं। लेकिन पंचकोश नहीं है तो उसका प्रतिबिंब नहीं होगा, लेकिन परमात्मा तो ज्यों का त्यों है ना। जैसे दर्पण को हटा दो अपने मुख के सामने से तो दर्पण का प्रतिबिंब खत्म हो गया, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों है। इसीलिए जीवो ब्रह्मैव नापरः, चाहे ये पंचकोश रहे ना रहे, हम हमेशा वही तत्व है। यही पूरे वेदांत शास्त्र का निचोड़ है। जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान, जिसने इसको पहचाना है वही जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ क्या हो गया? जो पंचकोशों के माध्यम से प्रकट होने के बाद भी अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार नहीं करता और इसीलिए जीवन में सुखी दुखी नहीं होता, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। ऐसे नहीं कि जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में सुख दुख नहीं आते। सुख आएगा लेकिन सुखी नहीं होंगे, दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं होंगे। यही है जीवन मुक्ति का आनंद। इसको कहते हैं वेदांत का उद्घोष।